बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज़ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो किन किन लेवल से गुजरता है। तो बेसिकली 8 लेवल हैं। सबसे पहला लेवल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम का। दुनिया में जितने भी मटेरियल है, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, वो मैटर से मिलकर बनते हैं। मैटर एटम से मिलकर बनता है, और एटम खुद किससे मिलकर बनता है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ जाते हैं। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स का वर्ड आपने जो है वो फिजिक्स के अंदर सुना होगा, लेकिन हमारा कंसर्न बायो के साथ है, तो बायो के अंदर हम बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं। 16 बायो एलिमेंट्स में जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का 99% जो है वो बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% जो है वो बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं या बॉडी की कंपोजिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम और फास्फोरस है। और जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं उनमें पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक एंड आयोडीन है। अच्छा, लेवल 1 के अंदर जो है वो आपने एटम पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, दैट इज़ बायो एलिमेंट्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। अब जो बायो एलिमेंट्स होते हैं जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, या हम कहते हैं कि एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। ज़ाहिर है बायो एलिमेंट्स किससे मिलकर बने, एटम से मिलकर बने। अब यही एटम्स जब बायो एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मीन लार्ज, वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होते हैं। और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, माइक्रो मीन वेरी स्मॉल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जैसा कि वाटर है या फिर जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं। जब अमाइनो एसिड्स मिलकर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो फिर लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो लेवल आता है लेवल नंबर 3, जब डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल जब वो कंबाइन होते हैं तो वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या है, दीज आर द ऑर्गन ऑफ सेल्स। वो किसी भी सेल्स के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती है। जब ऑर्गेनेलीज ऑर्गन ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पीछे भी आपने पढ़ा है कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। सेल की एग्जांपल में हम ले सकते हैं नर्व के सेल्स आ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स आ सकते हैं, तो ये न्यूरॉन सेल्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नेफ्रॉन सेल्स आ जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट लाइफ का क्या आ जाता है, सेल्स आ जाते हैं। जब डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़, प्लांट्स के टिश्यूज़ की बात करें तो बेसिफिल टिश्यूज़ आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, स्पोर्टिंग टिश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। और अगर एनिमल्स या ह्यूमन्स की बात करें तो उनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो लेवल आता है दैट इज़ लेवल नंबर 6, और उसके अंदर आता है ऑर्गन। जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो वो जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, इधर जो है वो क्या आ जाएगा, टिश्यूज़ आ जाएंगे। जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू जब मिलेंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टमक एक ऑर्गन है, और जो स्टमक एक ऑर्गन है उसके अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं। मैंने 2 जो टिश्यूज़ लिखे हैं इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, यानी कि ये जो 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, स्टमक बना रहे हैं। अब ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को देखें तो इनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करना, और मस्कुलर टिश्यू का काम होता है कि फूड को कॉन्ट्रैक्ट करना। दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं और किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑर्गन की। यानी कि टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन। उसमें एग्जांपल आपने देख ली स्टमक की। लेवल नंबर 7 के अंदर आता है ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम कहें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक आता है, स्टमक भी ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है। इसके अलावा जो है वो इनडायरेक्ट रोल में पेनक्रियास भी आ जाता है, इनडायरेक्ट रोल जो है वो लिवर का भी आ जाता है। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स मिले और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेवल आ जाता है लेवल नंबर 8, दैट इज़ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर जो है वो 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो है नर्वस सिस्टम भी है, जिसमें हमारा ग्लैंड्स का सिस्टम भी है, जिसमें मस्कुलर सिस्टम भी है, स्केलेटल सिस्टम भी है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, जिसमें जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स हैं और ये सिस्टम जब आपस में मिलते हैं कि
तो एक होल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये सारे थे लेवल्स, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जो सेल हैं वो आया किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स की है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम से ज़ाहिर है, यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल्स। वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा और बॉडी की जितनी भी फंक्शन है वो सारे एक सेल ही परफॉर्म करेगा। और इसमें मोस्टली प्रोकैरियोट, यानी कि जो आपने किंगडम प्रोकैरियोट से किंगडम मोनेरा पढ़ा है वो सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। वही वाली चीज़ें आप यहाँ भी लिख सकते हो। उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स से मोस्टली जो है वो साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, और इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, अमीबा आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप जो है वो ईस्ट की एग्जांपल भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप बैक्टीरिया लिख सकते हो, साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं, और इसमें मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर प्रॉपर जो है वो सिस्टम बनाते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, जैसे स्टेम्स है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर वगैरह जो है वो आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एनिमल्स शो कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो प्लांट्स भी शो कर रहे होते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वो वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, लेकिन वो कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे। डिफरेंट सेल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में, कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं बनाएंगे, वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो एक अलग कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, इस वजह से उनको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का वो नाम जो है वो दिया गया है। सेल्स कंबाइन होते हैं, कॉलोनीज़ बनाते हैं, स्मॉल कॉलोनीज़ मिलती हैं तो लार्ज कॉलोनीज़ बन जाती हैं, लेकिन वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी नहीं आएंगे। एग्जाम्पल में वॉल्वॉक्स वगैरह जो है वो आ जाता है। ओके जी, यहाँ आपका चैप्टर एंड हो जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकता है।